बहुत साल पहले की बात है। सूरजगढ़ एक समृद्ध लेकिन रहस्यों से भरा राज्य था। वहां की राजकुमारी अमायरा जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिज्ञासु भी। उसे अपने महल की चकाचौंध से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी में रुचि थी। बचपन से ही उसने सुन रखा था कि सच्ची जिंदगी महलों में नहीं, गलियों में बसती है। राजा सुरवीर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक राजकुमारी को सिर्फ ताज पहनना चाहिए, तलवार चलाना नहीं। एक दिन अमायरा ने फैसला किया कि वो महल से बाहर निकलेगी, बिना किसी को बताए। उसने अपने बालों को साधारण लड़की की तरह बांधा, पुराने कपड़े पहने और बाजार की भीड़ में उतर गई। वहीं एक मंदिर के पास एक नौजवान बैठा था, जिसकी हालत बेहद खराब थी। उसके पास फटी चादर, टूटी चप्पल और खाली कटोरा था, लेकिन उसकी आंखें, वो कुछ और ही कहती थीं, मानो वो इस दुनिया से परे का कुछ जानता हो। क्या खाओगे? अमायरा ने पूछा। अगर तुम पूछ रही हो, तो शायद भूख से ज्यादा इंसानियत चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। यही थी उनकी पहली मुलाकात। उसका नाम आरव था। पहले तो अमायरा को लगा ये बस एक आम भिखारी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने जाना कि आरव हर रोज मंदिर के बाहर गरीब बच्चों को पढ़ाता है। खुद भूखा रहकर भी किसी भूखे को खाली नहीं जाने देता। उसने खुद कहा, मैं सब कुछ हार चुका हूं, घर, परिवार, नाम, लेकिन जमीर नहीं। अमायरा धीरे धीरे उसके करीब आती गई। उसने बिना बताए उसे काम दिलाया, एक पुरानी किताबों की दुकान में, जहां वो बच्चों को पढ़ा सके। अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। एक दिन अमायरा को वहां एक अजीब किताब मिलती है, जिसमें सूरजगढ़ के पुराने राज से जुड़ी बातें लिखी थीं। उसमें एक नाम बार बार आता था, आरव सेन, एक सेनापति का बेटा, जिसे गद्दारी के झूठे इल्जाम में देश निकाला दे दिया गया था। अमायरा चौंक जाती है। क्या ये वही आरव है? वो आरव से पूछती है और वो चुप हो जाता है। मेरे पिता को फंसाया गया था और मैंने सब कुछ खो दिया। मैं किसी रानी के लायक नहीं, अमायरा। तभी महल के सैनिक अमायरा को जबरन उठा ले जाते हैं। राजा को जब पता चलता है कि उसकी बेटी एक गद्दार के बेटे से प्यार करती है, तो वो आग बबूला हो जाता है। राजा एक योजना बनाता है आरव को खत्म करने की, लेकिन अमायरा सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक योद्धा भी है। उसने राजमहल में तलवारबाजी सीखी थी छुप छुप कर। रात के अंधेरे में जब सैनिक आरव को मारने आते हैं, तो अमायरा उन्हें रोकती है। तलवारें खनकती हैं, खून बहता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। वो महल छोड़ देते हैं, लेकिन एक पुरानी गुफा में उन्हें एक गुप्त दस्तावेज मिलता है, जिसमें आरव के पिता की बेगुनाही साबित होती है। अब कहानी मोड़ लेती है। एक राजकुमारी और एक पूर्व सेनापति का बेटा मिलकर षड्यंत्र उजागर करते हैं। वे दरबार में वापसी करते हैं, सबूतों के साथ। राजा भारी मन से अपनी गलती मानता है, पर अमायरा और आरव अब महल में नहीं रहना चाहते। उन्होंने देखा था सच्चा जीवन कहाँ होता है, गरीबों की बस्ती में, जहां प्यार, मेहनत और सच्चाई ही असली ताज होती है। आखिरी दृश्य, एक छोटी सी पाठशाला के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। भीतर अमायरा खाना बना रही है और आरव बोर्ड पर गणित सिखा रहा है। दीवार पर लिखा है, राजा और रानी हम नहीं, वो हैं जो दिलों पर राज करें।